दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी करोल बाग स्थित संत रविदास जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पीएम मोदी का यहां पहुंचने का कार्यक्रम था। श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर की ये तस्वीरें दिल्ली में करोल बाग में स्थित है। श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर। तो आज संत रविदास जी की जयंती है। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, पीएम मोदी की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहुंच चुके हैं पीएम मोदी दर्शन के लिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब से 2 मिनट पहले ही जो है संत रविदास विश्राम धाम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए उनकी जयंती पर। और हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि संत रविदास के बहुत मानने वाले लोगों में कहा जा सकता है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी जब भी जाते हैं तो वो संत रविदास के मंदिर जरूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। उनके कार्यक्रम में हमेशा संत रविदास के जो दर्शन करना है मंदिर के वो हमेशा रहता है। लेकिन राजनीतिक मायनों के अंदर देखा जाए तो क्योंकि चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो संत रविदास पंजाब के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जो है संत रविदास के दर्शन करने जा रहे हैं और ये बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि संत रविदास के सबसे बड़े अगर कोई फॉलोअर्स हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जब पंजाब के चुनावों की डेट अनाउंस हुई थी तो 14 फरवरी को जो है पंजाब के चुनाव अनाउंस हुए थे। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को ये बात लिखकर कही थी कि क्योंकि संत रविदास की जो जयंती है वो जो है 16 तारीख को जो है होती है और इसमें बहुत से लोग जो है वो वाराणसी जाते हैं संत रविदास के दर्शन करने के लिए वहां पर मंदिर में। तो इसी दृष्टि को देखते हुए जो है चुनाव आयोग को चुनावों को कुछ समय के लिए टालना चाहिए और दूसरी तारीख का अनाउंस करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी अपील की थी, चुनाव आयोग ने इसको माना भी था और उसके बाद 20 फरवरी की नई डेट जो है वो दी गई थी। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि संत रविदास के जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि सभी राजनीतिक दलों को ये लगा था कि मतदान की संख्या बहुत कम हो सकती है क्योंकि जो संत रविदास के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके मंदिर जाते हैं वाराणसी में दर्शन करने के लिए और इसी कारण सभी राजनीतिक दलों को ये डर था कहीं परसेंटेज कम ना हो, उनका मतदान प्रतिशत जो है उनके लिए कम ना हो जाए। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। लेकिन आज जिस तरीके से चन्नी पहुंचे हैं वहां दर्शन करने के लिए, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अगर वहां जा रहे हैं और संजय सिंह वहां जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़ा राजनीतिक फायदा जो है सभी राजनीतिक दल लेना चाहते हैं। और ये संत रविदास ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि रविदास जयंती के पावन अवसर पर कल सुबह 9 बजे मैं उनके दर्शन के लिए पहुंचूंगा, जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। तो कल ही उनका कार्यक्रम था सुबह 9 बजे पहुंचने का और आज पठानकोट भी जाना है पीएम मोदी ने। देखिए, बिल्कुल यहाँ से दर्शन करने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पठानकोट जाएंगे और वहाँ उनका कार्यक्रम है। लेकिन बड़ी चीज ये है कल ही उन्होंने रात को लगभग 7:30 बजे के करीब जो है ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो संत रविदास धाम के जो है दर्शन करने दिल्ली में जो मंदिर स्थित है वहां पर आएंगे और उसके बाद उनके बाकी के शेड्यूल में जो कार्यक्रम है वो उसके लिए निकलेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूँ कि संत रविदास कि राजनीतिक को जो है उसमें लाकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फायदा लेना चाहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि संजय सिंह भी वहां वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर करोल बाग आए हैं तो चन्नी वहां है, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वाराणसी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि संत रविदास जयंती को वो चुनाव में पंजाब चुनाव में भुनाकर इसका फायदा ले सकते हैं और इसीलिए आप देखिए कि संत रविदास जयंती के दिन सभी राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग जगहों पर जो है संत रविदास के मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रविदास के सबसे ज्यादा अगर कोई मानने वाले लोग हैं तो वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी इसमें है। मल्लिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा हिमांशु, क्योंकि 2 राज्यों में यूपी और पंजाब में चुनाव है और ऐसे में दलित वोटर्स को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं।
सभी दिग्गजों का जिस तरह से हम देख रहे हैं अपनी निष्ठा संत रविदास जी में दिखाने की एक तरह से होड़ मची हुई है। पीएम मोदी का सुबह 9 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन आज वो कुछ देरी से पहुंचे हैं। हिमांशु, देखिए 9:15 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ देरी से आए हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो लगभग 20 मिनट का कार्यक्रम जो है उनका यहाँ पर रहेगा और उसके बाद वो यहाँ से सीधा जो है एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ वो उनका पठानकोट जाने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन 20 से 25 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस संत रविदास धाम के अंदर रहने वाले हैं और उनके संदेश को लेकर वो आगे जाएंगे पठानकोट, और वहां पर जो है आज संत रविदास की जयंती को लेकर जो भी उनको कहना है वो अपने भाव जो है वो उस पब्लिक मीटिंग के अंदर रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि संत रविदास जयंती को अवसर पर सभी राजनीतिक दल ये जरूर जताना चाहते हैं, ये जरूर फायदा लेना चाहते हैं, उनके मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं कि देखिए संत रविदास के सबसे बड़े फॉलोअर्स हमें, आप वोट कीजिए और आगे आइए। जबकि संत रविदास जो है सामाजिक भेदभाव को दूर करने का उन्होंने काम किया था, उसको लेकर उन्होंने हमेशा काम किया। दलितों के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है और ये कहा जाता है कि रविदासिया जो लोग हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा इस संत रविदास जयंती का सभी राजनीतिक दल लेना चाहते हैं। मल्लिका, बिल्कुल हिमांशु, और इससे पहले पीएम ने रविदास जयंती के अवसर पर अपने पुराने कुछ संस्मरण भी साझा किए थे और उनके जीवन के बारे में बताया था कि किस तरह से आज भी उनके जीवन से कितना कुछ हम सीख सकते हैं। हिमांशु जी, देखिए ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संस्मरण होते हैं वो जरूर इस तरीके से वो शेयर करते हैं। संत रविदास को लेकर उन्होंने जो अपने संस्मरण लोगों को बताए हैं ट्वीट के जरिए, वो एक हमेशा इस तरीके के अवसर पर जो है अपने संस्मरणों को हमेशा लोगों तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से जो है उनको प्रेरित करते हैं, चाहे वो संत रविदास हो या अन्य महान अनुभूति हो। वो हमेशा समय समय पर ये बताते हैं कि किस व्यक्ति से उन्होंने क्या सीखा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सजग रहते हैं और उनकी हमेशा यही सोच है कि जो उन्होंने किसी व्यक्ति से ग्रहण किया है उसको लेकर वो जरूर जनता को बताएं कि देखिए इस महान व्यक्ति से ये सीखा जा सकता था। तो ये जरूर प्रधानमंत्री के हमेशा आप देखेंगे भाषणों में या उनके जिस तरीके के भाषण है या व्याख्यान है, उनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिस भी व्यक्ति से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है उससे अच्छे चीजों को वो हमेशा बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनसे उन्होंने क्या सीखा है और अपने संदेश वो लोगों तक पहुंचाने का काम हमेशा करते रहे हैं। मल्लिका, बिल्कुल हिमांशु, और उन्होंने ये भी साझा किया था कि 2016 और 19 में जब वो यहाँ पर पहले आए थे एक सांसद के तौर पर तो उन्हें लंगर चखने का मौका मिला था और तब उन्होंने सोचा था कि जब उनके लिए जब वो इतने सक्षम हो जाएंगे तो वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अपना योगदान देंगे। देखिए 2016 के अंदर जब वो पहले गए एज ए सांसद के तौर पर वाराणसी के वहां पर दर्शन करने, उन्होंने लंगर वहां पर छका था। तो एक उसके बाद संत रविदास का जो वहां मंदिर है वाराणसी में और वो जो घाट है उसको डेवलप करने का कार्य जो है, वहां पर कई विकास कार्य जो है वो प्रधानमंत्री ने खुद से अपनी देखरेख के अंदर कराए और समय समय पर वो जब भी वाराणसी जाते हैं तो दर्शन करने के साथ साथ संत रविदास के मंदिर के और वहां के घाट के जो विकास कार्य हैं उसकी जानकारी लेते हैं और आगे किस तरीके से वहां पर काम होने चाहिए उसके दिशा और निर्देश भी जो है प्रधानमंत्री समय समय पर वहां के अधिकारियों को और प्रशासन को देते रहते हैं। मल्लिका।